नमस्कार। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि बिना पैसे के आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चला नहीं सकते हैं, चाहे वह गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने फाइनेंशियल रूल्स होते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्तमान में जो फाइनेंशियल रूल्स फॉलो हो रहे हैं वो हैं जर्नल फाइनेंशियल रूल्स 2017। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रूल्स का, जो कि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। इसी श्रृंखला में आज हम इस चैप्टर का अध्ययन आरंभ करेंगे। ये रूल्स प्रारंभ होते हैं रूल नंबर 142 से। इसमें बताया गया है कि these rules are applicable to all ministries and departments for procurement of goods in public interest. Next rule is rule number 143, definition of goods. गुड्स में शामिल किया जाता है टेंजिबल गुड्स को। टेंजिबल गुड्स विच कैन बी सीन, जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी एटसेट्रा। और इंटेंजिबल गुड्स विच कैन नॉट बी सीन, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। गुड्स में टेंजिबल गुड्स और इंटेंजिबल गुड्स के अलावा वर्क्स और सर्विसेज को भी शामिल किया गया है। इनके अंतर्गत आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स एंड इंश्योरेंस ऑफ गुड्स एटसेट्रा। गुड्स में किसको शामिल नहीं किया गया है, अर्थात एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो है लाइब्रेरी बुक्स, पब्लिकेशंस, जर्नल्स, periodical, etc. Now, rule number 144, fundamental principles of public buying. इसमें अथॉरिटी के लिए दिशा निर्देश हैं कि वह किस तरह से पब्लिक बाइंग के प्रोसेस को पूरा करेंगे। हर अथॉरिटी जिसे पब्लिक इंटरेस्ट में प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के लिए फाइनेंशियल पावर्स डेलीगेट की गई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है कि वह इस प्रक्रिया में एफिशिएंसी, इकोनॉमी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करे, सभी सप्लायर्स के साथ निष्पक्ष और समानता का व्यवहार करे और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में कंपटीशन को बढ़ावा दे। इस प्रोसेस को करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें और उनका अनुसरण करें। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जो वस्तु खरीदने जा रहे हैं उसका विवरण पूरी तरह से अवश्य दें। उसका विवरण देते समय 2 बातों का ध्यान रखें, स्पेसिफाई टेक्निकल, क्वालिटेटिव एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स। सेकेंड, never mention any trademark or brand name regarding goods. Next point, specify all specification regarding goods needed for the organization, their quality and quantity as per need of the organization. Third point, technical specification. If technical specification needed, then it should be as per national technical regulations. Next point, procure as per requirement. जितनी सामान की आवश्यकता है उतना ही खरीदें। Avoid purchasing quantity in excess. Invite offers. At the time of invitation, follow fair and transparent procedure. प्रोक्योरिंग अथॉरिटी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सिलेक्टेड ऑफर संगठन की रिक्वायरमेंट पर्याप्त मात्रा में पूरा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोक्योरिंग अथॉरिटी यह इंश्योर करे कि सिलेक्टेड ऑफर की प्राइस रीजनेबल और कंसिस्टेंट एवं एज पर क्वालिटी रिक्वायर्ड है। प्रोक्योरिंग अथॉरिटी को हमेशा
प्रोक्योरमेंट डिसीजन लेते समय किन किन बातों को कंसीडर किया गया है इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। पब्लिश कंप्लीट शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट साइकिल। टेंडर इशू करते समय टेंडर इशू करने से लेकर टेंडर जारी करने तक का पूरा शेड्यूल पब्लिश करना चाहिए। Last point, all ministries and departments will prepare procurement plan and they will publish it on their website. Now, Rule 145, Authorities competent to purchase goods. An authority which is competent to incur expenditure may sanction purchase accordance with general procedure mentioned in the delegation of financial power rules. Next rule, Rule 146, procurement of goods required on mobilization. It will be regulated by special rules and according to order issued by government time to time. Now, Rule 147, Powers for Procurement of Goods. गवर्नमेंट ने सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के लिए फुल पावर्स डेलीगेट की हैं, लेकिन अगर इस प्रोसेस को पूरा करने में उनका एक्सपर्टाइज नहीं है तो वह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल्स से प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के लिए सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का यूज कर सकते हैं। Rule 148, Rate Contract. If goods are not available on GEM portal, then Directorate General of Supplies and Goods will identify such recurring nature goods. उसके पश्चात सप्लायर के साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट का निर्णय लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, रेट कॉन्ट्रैक्ट को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। Then all ministries and departments will follow this rate contract. Now there is a message before leaving. Practice appreciation of good people. They are a treasure to be cherished. Thanks for watching.